हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो हम थोड़े दिनों में हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर की वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। आप देखते रहें चैनल पे जो भी नए अपडेट्स आए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम सब्जेक्ट्स देखते हैं हमारे जनरली कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हमने कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी ड्रग हमने इंटेक करी है हमारी बॉडी में, उसने किस तरीके से जाके क्या एक्शन शो किया, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहे हमारी बॉडी पे, वो सब हम पढ़ेंगे हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में फार्माकोलॉजी के बाद में इसमें थ्योरी भी आती है और हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आता है। दोनों ही सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर देन हमारा सब्जेक्ट आता है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो हमें कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में क्या पढ़ना होता है। जैसे कि हमारी कोई भी कम्युनिटी है, ठीक है, हम जैसे कि एक विलेज है, विलेज के अंदर एक कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी के बीच में कोई भी आपका फार्मेसी है, जैसे कि मेडिकल स्टोर से, तो जनरली वो विलेज के अंदर है। ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। तो उसको हमें कैसे रन करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या उसमें क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, कैसे हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम अपने कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर वही फार्मेसी अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर हो तो हम उसको नाम देते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी फार्मेसी एंड हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी भी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी प्रैक्टिकल भी है और हमारा थ्योरी भी है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री में जनरली क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होता है, जनरली मतलब क्या प्रेजेंट है जो भी हमारे अंदर, जैसे हमारा हार्ट है उसके अंदर क्या प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं या फिर विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स हैं, क्या कैसे प्रेजेंट है, कैसे एक्टिविटी शो हो रही है। ठीक है, तो उनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। कुछ हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। ठीक है, जो भी जनरल हमारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो, उन कुछ टेस्ट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल्स भी हैं हमारे और थ्योरी भी है। फिर हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे भी हमने कोई भी मेडिसिन ली है तो वो किसी उसका कुछ बेनिफिट होगा हमारी बॉडी में, इसीलिए ली है। वो क्या बेनिफिट्स है, क्या एक्शंस इसे शो कर रही है, ठीक है, क्या उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ है, वो सब हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों हैं इसमें। फिर आता है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो भी फार्मेसी में रिप्रेजेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर, उसको कैसे मैनेज करना है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती है, उसे कैसे उसमें क्या इक्विपमेंट्स रहेंगे, क्या मेडिसिन रहेगी, कैसे अरेंज करना है, क्या मेडिसिन कब आएंगी कब जाएंगी, सब बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर लास्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम जनरली लॉस पढ़ते हैं हमारे फार्मेसी से रिलेटेड, हमें कैसे मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या हमें ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, क्या हमारे फार्मेसी ने मतलब काउंसिल ने क्या हमारे लिए रूल्स रखे हैं, रेगुलेशंस रखे हैं, जिनके अंदर हमें सब उनको ध्यान रखते हुए हमारी मेडिसिन को डिस्पेंस करना। बहुत सारे रूल्स हैं, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके टोटल सब्जेक्ट होंगे 11। ओके, इसके अंदर जैसे कि ये कुछ टोटल थ्योरी प्रैक्टिकल आर्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे 75-50 इन्होंने अपने हिसाब से दिया है, कम ज़्यादा आपके कॉलेज के हिसाब से वो कैसे पढ़ाएंगे उसके हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, डीपली हम देख लेते हैं क्या हमारा सब्जेक्ट कहता है। फार्माकोलॉजी, इनके मतलब क्या स्कोप है, हम पढ़ क्यों रहे हैं,
ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आउटकम्स क्या है। तो ये पहला चैप्टर है, इसमें जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें हम स्कोप देखेंगे वहाँ फार्माकोलॉजी का। रूट्स क्या है, जैसे कि जो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये सब बायो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में डेफिनेशंस क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है ड्रग को, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग कैसे एक्सक्रीट होगी, डेफिनेशंस देखेंगे। रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन देखेंगे। मैकेनिज्म क्या है हमारे ड्रग एक्शन का, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। फिर आता है ड्रग एक्टिंग ऑन PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है, ठीक है। उसमें न्यूरो हार्मोन ट्रांसमिशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, डोज देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है, ठीक है, वो देखेंगे। कॉलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे, एंटी कॉलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक, न्यूरोमस्कुलर और मैस्थीनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक, नॉन स्टेरॉयड और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नशेड्स देखेंगे। इसमें से कुछ ड्रग्स हमने हमारे फर्स्ट ईयर में भी कवर किया है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इजीली कवर कर लेंगे। फिर हेयर ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, कौन कौन सी है, मायोटिक्स, मेड्रियाटिक, जो ग्लूकोमा में यूज़ होंगी वो वाली ड्रग्स, ठीक है। फिर हमने हमें PNS में पढ़ी है, CNS में कौन सी ड्रग्स एक्ट करती है, जैसे एनेस्थेटिक, हिप्नोटिक, सेडेटिव, एंटी कन्वल्जेंट्स, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, न्यूट्रोपिक एजेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ये भी हमने कुछ इसमें से फर्स्ट ईयर में पहले से पढ़ी हैं, ठीक है। इसमें से हम उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें न्यूली ऐड भी करेंगे फर्स्ट ईयर के साथ साथ, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कौन कौन सी, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, एंटी अरिथमिक हमारी, ठीक है। आर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, फिर डेफिनेशन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ओके। फिर हमारी डेफिनेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, हमारे एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एंटीटसिव एजेंट, माइकोलाइटिक एजेंट, ब्रोंकोडायलेटर जो ब्रोंकी हमारी एल्वेलाइज के अंदर ब्रोंकाई होती है उनको डायलेट करे, एक्सपेक्टोरेंट जो हमारी बॉडी से कफ को एक्सपेल आउट करते हैं, एंटीटसिव, ठीक है। ये सब हम म्यूकोलाइटिक एजेंट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर है ड्रग एक्टिंग ऑन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, ठीक है, जो हमारा होता है उस पर कौन कौन से ड्रग्स एक्ट करते हैं, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, डोज क्या होता है और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे। एंड जिसमें ड्रग आते हैं एंटी अल्सर, एंटी हीमेटिक, लेक्सेटिव, परगेटिव, एंटी डायरियल, सब हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर है ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, फिर है हॉर्मोन्स एंड हॉर्मोन्स एंटागोनिस्ट, हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स के एंटागोनिस्ट क्या होता है, मतलब उसके अगेंस्ट जो काम करते हैं वो, ठीक है, बहुत सारे हैं। ऑटोकॉइड्स, फिर है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, बहुत सारा सिलेबस बहुत वास्ट है हमारा, ठीक है। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, डिफाइंड टाइप्स, इंडिकेटर्स, हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स करते हैं, एग्जांपल्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स भी हमारे फार्माकोलॉजी में, ठीक है, असाइनमेंट्स भी है। फिर हमारा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थ्योरी, इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, डेवलपमेंट कैसे हुई हमारी कम्युनिटी फार्मेसी की, उसमें इंटरनेशनल और इंडियन सिनेरियो क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। फिर है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOPs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। फिर है प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रेस्क्रिप्शन को हम कैसे लेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे उसको डिस्पेंस करनी है, क्या, सब बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हम पढ़ेंगे क्या कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन स्किल होती है, हम कैसे इंटरेक्ट करें प्रोफेशनली एक पेशेंट के साथ में, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे क्या होती है, ठीक है, कैसे टेलीफोन पे हम कम्युनिकेट करें, रिटन कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पेशेंट के इंटरव्यू टेक्निक्स क्या, वो सारी हम पढ़ेंगे। फिर एक पेशेंट काउंसलिंग,
हमें पेशेंट को कैसे काउंसल करना है, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा उससे कैसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है। स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, बैरियर इफेक्टिव काउंसलिंग हो, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर क्रोनिक डिजीज, जैसे किसी को बहुत क्रोनिक डिजीज है उसे कैसे काउंसिल करना है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट, ये हमें सीखना है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, ठीक है। डेफिनेशंस, यूजेस, ये सब हमें पढ़ना है। फिर मेडिकेशन अडेयरेंस, मतलब डेफिनेशन पढ़नी है, फैक्टर्स पढ़ने हैं, इन्फ्लुएंसिंग नॉन अडेयरेंस स्ट्रैटेजीज पढ़नी है, ओवरकम नॉन अडेयरेंस, ठीक है। फिर है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। फिर है ओवर द काउंटर OTC मेडिकेशन, जो हमें मतलब जिस मेडिसिन के लिए हमें प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कौन सी मेडिसिन है, कैसे डिस्पेंस करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। फिर एक कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, हम कम्युनिटी फार्मेसी को कैसे मैनेज करने वाले हैं, क्या कैसे लीगल रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, साइट सिलेक्शन करेंगे कैसे, फार्मेसी का क्या डिज़ाइन रहेगा, इंटीरियर कैसे रहेगा, वेंडर सिलेक्शन कैसे करेंगे, ऑर्डर कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, उसको मैनेज कैसे करेंगे, अकाउंटेंसी कैसे करेंगे, कैश बुक, डे बुक, वो सब कैसे अरेंज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर है स्कोप क्या है हमारा, और सेल क्या है हमारा, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डायसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड, इनके बारे में पढ़ना है, इनके टेस्ट के बारे में पढ़ना है, बस। फिर उसके बाद प्रोटीन की डेफिनेशंस पढ़नी है हमें, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके टेस्ट क्या होते हैं, डिसीजेस क्या होती है, ठीक है, जब हमें प्रोटीन की कमी हो जाए। सभी इन चैप्टर में बेसिकली हमें ऐसे ही पढ़ना है कि जैसे लिपिड्स है तो लिपिड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है, बस, नथिंग मोर देन दैट। फिर क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, डेफिनेशंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए का और आरएनए का, और उसके फंक्शंस क्या है। फिर एंजाइम्स, एंजाइम्स में क्या डेफिनेशन पढ़नी है, IUB और MB क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एंजाइम एक्टिविटी कैसे करेंगे, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर, थेरेप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस पढ़नी है हमें एंजाइम की। फिर हमारा विटामिन्स, ठीक है, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमारी, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, सोर्स पढ़ना है, इसके केमिकल नेचर क्या है, कोएंजाइम क्या होते हैं, और डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है हमारे फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन से, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बाद में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, साइकिल क्या है, विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसमें कुछ साइकिल्स आते हैं, TCA साइकिल है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, हमारे ब्लड का रेगुलेशन कैसे होगा, ब्लड और ग्लूकोज का, ये सब हमें पढ़ना है। फिर उसमें हमें सबका टोटल पढ़ना है कि कैसे कैसे वो मेटाबोलाइज होते हैं जो भी हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर लिपिड्स कैसे होंगे, अमाइनो एसिड, प्रोटीन कैसे होंगे, ठीक है, ये सब हमें पढ़ने हैं। फिर मिनरल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, फंक्शन, डेफिशिएंसी, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमारा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हमारे ऑर्गन फंक्शन टेस्ट कौन से हैं, जैसे किडनी रूटीनली टेस्ट हो गए, हमारे पैथोलॉजिकल ब्लड और यूरिन का टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, इसमें हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का हमें स्कोप पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मेडिसिन एक्सटेंशियल लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, गाइडलाइंस क्या है, फिर हमें पढ़ना है इसमें डेफिनेशन पढ़नी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमारा इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ना है, डिजीज़ एसोसिएटेड विद, हमें उसमें क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो भी डिसीज़ है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इनके बारे में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितने डिसीज हैं उनके बारे में, अस्थमा, COPD, फिर उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से हैं, इन्फेक्शियस, वेट अ मिनट,
तो फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ है हमारी, मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ है, डर्मेटोलॉजी है, साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, ओप्थेल्मोलॉजी है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, वुमेन्स हेल्थ में कौन कौन सी डिसीजेज आती है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है, डिस्मिनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये सब हमें पढ़ना है। फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन, स्कोप्स वगैरह पढ़नी है, डिफरेंट कमिटीज़ हमारी हॉस्पिटल में कौन कौन सी होती है उनके बारे में पढ़ना है, सप्लाई चेन और इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होता है वो पढ़ना है हमें, इसमें ड्रग को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पढ़ना है, ठीक है। फिर कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, बल्क कंपाउंडिंग कैसे करेंगे, सर्विस इनकम्पैटिबिलिटीज, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इनके बारे में पढ़ेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, स्टोर कैसे करेंगे, डिस्पेंस कैसे करेंगे, उसके डिस्पोजल कैसे करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की, कैसे प्रैक्टिस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स कैसे रखेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ जो होंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में वो कैसे करेंगे, क्लिनिकल फार्मेसी में डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, डेवलपमेंट क्या है इंडिया में और अदर कंट्री में, वो पढ़ेंगे, ठीक है। डेली एक्टिविटीज़ क्या होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट में, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल केयर कैसे करेंगे, मेडिकेशन एंड थेरेपी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं उनको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है उनके, इंटरप्रिटेशन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पॉइजनिंग कैसे होती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है, फिर टाइप्स ऑफ पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज, फिर फार्माकोविजिलेंस के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या है, एम क्या है, स्कोप क्या है, मेडिकेशन एरर पढ़ेंगे, ड्रग इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जनरल फार्मेसी लॉ क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वेरियस एक्ट जो इससे रिलेटेड है फार्मेसी से वो पढ़ेंगे। हमारा फार्मेसी एक्ट है 1948 रूल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या था, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 इनके बारे में पढ़ेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बहुत बारी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई इसके बारे में। रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट क्या हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, उसमें क्या प्रोहिबिशन है, सेल कैसे करेंगे सर्टेन ड्रग्स को, कंडीशन ग्रांट, लाइसेंस कैसे, बहुत सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ने वाले हैं। सेल ऑफ ड्रग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, फिर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, पॉइजन एक्ट 1919, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट रूल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, अमेंडमेंट कब हुई वो उसके बारे में, फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्को, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में पढ़ना है। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होंगी, लाइसेंस क्या बनेगा, रिन्यूअल कैसे करेंगे, गवर्नेंस क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, होलसेल बिजनेस, इंस्पेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन BCS सिस्टम का, क्लासिफिकेशन बेसिक क्या है, ट्रायल्स कैसे होंगे, इमरजेंसी यूज़ कैसे, अथराइजेशन कैसे लेना है, ब्लड बैंक में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, फंक्शन क्या है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट रूल एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी, बायोमेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट रूल्स 2016, बायोएथिक्स बेसिक कंसेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फिर मेडिकल डिवाइस कैटेगराइजेशन बेसिक एक्सपेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल्स। तो ये बेसिक हमारे है, ठीक है, चैप्टर्स। ये है हमारा असाइनमेंट का फॉर्मेट, जैसे कि हमें कोई भी असाइनमेंट सबमिट करने हैं हमारे कॉलेज के अंदर, तो ये बेसिक फॉर्मेट है कि हमें ये हमारा फ्रंट पेज बनाना है कि हमारा स्टूडेंट का क्या नेम रहने वाला है, एकेडमिक ईयर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उसके बाद में उसने जो असाइनमेंट बनाया है उसका टाइटल क्या है, कौन सी डेट को दिया गया था, कौन सी डेट को उसने सबमिट किया है, हमें जिसने दिया है हमारे टीचर
उसका नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, सिग्नेचर, और फिर आपका जो इवैल्यूएटर है उसको सिग्नेचर करेगा उसकी डेट के साथ। ठीक है। ये फील्ड रिपोर्ट के लिए अगर हमने कोई फील्ड विजिट की है तो उसके लिए जो रिपोर्ट हम बनाएंगे उसके लिए फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। ठीक है, बस यही सब चीज़ें थी हमारे जानने लायक जो हमने जान ली है। तो वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। जब आप वीडियोस के लेक्चर्स देखेंगे आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, और ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। And keep watching and keep hustling. Thanks for watching.